हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट प्रिपरेशन। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार था आग। आग की खोज के बाद मानव ने कंदमूल और मांस को पकाकर खाना सीखा। आग से वे जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया। उन्हें लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे तथा कांसे से बनी कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले आई थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वो लाल रंग के थे और वैदिक सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए काले और लाल रंग के थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुटकोटा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? यह मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के कोई अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन लाल रंग के थे। मिट्टी के बर्तन को मृत भांड भी कहा जाता था और इसी के आधार पर कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले आई थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में आगे थे? हड़प्पावासी कपास के वस्तु के उत्पादन में आगे थे, क्योंकि वहां से सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें कपास की खेती का ज्ञान था। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? ग्रीक या यूनान के लोग कपास को सिंडन बोलते थे। कपास की खेती सिंध प्रांत वाले एरिया में काफी मात्रा में होती थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा शहर की जब खोज हुई उसका नेतृत्व 1921 में दयाराम साहनी ने किया और मोहनजोदाड़ो की पुरातत्विक खुदाई में 1922 रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं गुजरात में, जैसे धौलीवीरा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? धौलीवीरा में उन्नत जल प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब हम वैदिक सभ्यता के कुछ प्रश्न करेंगे। वैदिक सभ्यता यानी आर्य काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और उसके बाद वे पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में बस गए। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वे पशुओं पर ही निर्भर थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या था? 16 सूत्र। 16 सूत्र में ज्यामिति का वर्णन है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,580। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री पर एक और वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है?
मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? भगवान इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी नदी के तट पर 10 राजयुद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द प्रयोग हुआ है। किस वेद में जादू, माया, टोना और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादू, माया और टोना और वशीकरण का वर्णन है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बूस्ट प्रिपरेशन।